बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हर मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाज। मैं अधीन करने में बागरे की लाज। बागरे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और अपने आप को महसूस कीजिए। अलग करने की कोशिश कीजिए कि मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। मेरे सतगुरु महाराज जी ने जो क्षीर और नीर का निवेरा किया और मुझे मेरी पहचान कराई कि मैं कौन हूँ, अपने इसी स्वरूप पे ध्यान केंद्रित कीजिए। ये पिंड है जो इसके अंदर चेतना जिससे चलायमान है। मैं इन दोनों से अलग, मैं दृष्टा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सूरता हूँ। मेरा स्वरूप जो है नूरमयी है। मेरा गौर वर्ण, मेरे अंग अंग में वो नूर झलकता है। अंग अंग में वो प्रेम, वो इश्क नित्य निरंतर प्रवाहित होता रहता है। मैं बनने और मिटने से अलग हूँ और मेरा मूल तन मेरे धाम में ही मोल मिलावे में विराजमान है। जहां पर मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के दूल्हा सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। यहीं बैठे बैठे मुझे मेरे प्राण प्रियतम इस संसार को दिखा रहे हैं जिसमें दुख ही दुख भरा है, जिसमें जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। दुख से भरा हुआ संसार है।
मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, स्वयं सतगुरु का रूप धरकर मुझे जागृत करने के लिए आए हैं। तो जिन जिन स्वरूपों में मेरे धाम धनी ने लीला की, जिन जिन जीवों पर मेहर करके ये अपना अधिष्ठान बनाया, जिन जिन आत्माओं के माध्यम से ये प्रकाश फैला रहे हैं, ऐसे सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सभी मेरे धाम धनी के ही अंग हुए। और जिन स्थानों पर विशेष रूप से मेरा पन्ना जी दरबार, जहाँ तलहटी में आज भी मेरे धाम के धनी अपने आवेश से इंद्रावती जी के नूरी तन में विराजमान है, और सब आत्माओं को जागृत करके दोनों ठोरों का रस प्रदान कर रहे हैं। इस दिव्य भूमि को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए, अपने इंद्रावती के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी जागृत आत्माओं के नूरी 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 चरण कमलों में जितने बार भी प्रणाम किया जाए, जितने बार उनके जयकारे लगाए जाए, जितने बार उनकी चलने को दोहराया जाए, उनकी चलने पर चला जाए, इतना ही कम है। धन्यवाद उन आत्माओं का तन धारण करना भी, जिस तन को उन्होंने धाम धनी की सेवा में अर्पित कर दिया। धन्य भी सुंदर सा, जिन्होंने अपने सारे धन को श्री जी की सेवा में समर्पित कर दिया, और इस खेल में धन धन हो गए। जब परम धाम में हमारी वार्ता होगी, जब 4:30 बजे हम सब आत्माएं अपने मूल मिलावे में जागृत होंगी, तो जिस एक घड़ी में, जिस 2 घड़ी में हमें अपने वनों में क्रीड़ा करते थे, विहार करते थे, उन 2 घड़ियों में हम अपने खेल की वार्ता करेंगे। किस सखी ने क्या किया है, किस सखी ने कितना अपना वादा निभाया है, किस सखी ने ना तो खुद काता ये इश्क रूपी सूत, और ना दूसरों को काटने दिया। जहां जाकर तकवा तोड़ा, ये सब बातें वहीं पर रिकॉर्ड डिस्प्ले की जाएगी, और सबके सामने। तो ये सुंदर सा जी 2 घड़ी का समय यहाँ के लिए लग रहा है कि बहुत थोड़ा है, तो विचार कीजिए कि ये 2 घड़ी का समय कितना लंबा होगा, जब एक पल के चतुर्थ अंश में हमने ये पूरा ब्रज रास और ये जागनी सब कुछ देख ली, इतना समय बीत गया, और मेरे परम धाम का सुई घड़ी सुई पर। विचार कीजिए वहां के 45 मिनट कितने लंबे हैं। इतने समय तक हम इस खेल की बातें करेंगे।
जैसे हम नित्य प्रति दो दो सखियां घूमने के लिए जाती और आकर फिर से राज्य महाराज जी को बताती। फिर जब वनों में आ जाते, सुखपालों में बैठ बैठ कर तो टोली टोली बनाकर हम जुदे जुदे खेलते, और फिर हम राज्य महाराज जी से झीलने की अर्जी करते। फिर सब सामूहिक रूप से झीलने का आनंद लेते, सामूहिक रूप से एक दूसरे को श्रृंगार सजाते। और फिर जब वनों से अपने घर वापस आते तो कैसे हम सखियां, कोई सीढ़ियों पर बैठ जाती तो कोई चांदनी चौक में आए हुए उन चबूतरों के बड़े सिंहासन पर बैठ जाती, कोई सखी चबूतरों पर बैठ जाती तो कोई सखी 28 स्तंभ के चौक में बैठकर मीठी मीठी बातें करती, अपने अपने भाव बताती, अपनी अपनी लीलाएं बताती। हमने ये किया, हमने वो आनंद लिया, हमने वो आनंद लिया। इसी बात हम जब इस खेल से उठेंगे तो सब अपनी अपनी खेल की बातें करें। जो सखियों ने आगे बढ़कर सब कुछ समर्पित किया, धनी के चरणों में समर्पित हो गई, उनको तो सब धन्य धन्य कहेंगे। जिन्होंने अपना वादा निभाया वो तो दावे से कहेगी कि मैं देखो घर से वादा करके चली थी कि जो मैं भूलूं तो तू मुझे तुरंत दे बताए, और जो तू भूलेगी तो मैं पल में तुझे दूंगी जगाए। तो वो तो आमदनी के सामने अपना ब्यौरा प्रस्तुत कर देगी, और सखियां प्रसन्नता के मारे तालियां बजा बजा कर शाबाशी प्रदान करेगी। जिन सखियों ने कहा था कि हम आपसे एक पल जुदा नहीं होंगे, हम अपनी गलबैया डाल डाल कर बैठते हैं और हम प्रेम से रहेंगे, क्योंकि धनी ने कहा था यहाँ पर तो गलबैया डालकर बैठ रही हूँ, देखता हूँ धाम में जाकर, खेल में जाकर तो कैसे इस तरह से प्यार से रह सकती। तो जो सखी यहाँ प्यार से रह रही है, एक दूसरे को प्यार प्रदान करती है, साथ मिलकर अपने धाम की राह पर चलती है, उनको तो धाम धनी शाबाशी देंगे, और सखियां भी तालियों से उनका सम्मान करेंगी, तो वो कितनी खुश होंगी। और जिन जिन सखियों ने परम धाम की कोई बात ही नहीं की, कोई वादा ही नहीं निभाया, और उल्टा एक बाधक बने, अगर एक आत्मा ऊपर बढ़ रही है तो मैंने उसको गिराने का एक कारण बनी, तो गुनाह हो गया। तो धाम रहे इनसे पूछी कि बताओ क्या कमा कर लाई। तो उस समय उनका क्या हर्ष हो। कह रहे हैं धनी कि सिर भी ऊंचा नहीं हो, नजरों से नजर मिलाकर मेरे प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे पाओगी, और वही लेकिन मेरे धाम के धनी इतने मेहरबान,
इतने दयालु, इतने कृपालु कि वे अपने रूहों के कुम्हलाए हुए मुखमंडल को नहीं देखते। उन पलों को याद कीजिए, हमेशा याद कीजिए कि ये जो भी बात हो रही है, ये सब दान धनी के अंतःकरण में रिकॉर्ड हो रही है। जो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है, वो इस संसार को, इस खेल को देख रही है। जैसे ब्रज की लीला को अखंड कर लिया, रास की लीला की एक एक घटना को रिकॉर्ड कर लिया कि कैसे केसर बाई, कैसे इंद्रावती का झगड़ा हुआ, कैसे अंतर ध्यान हुए, कैसे रूहों ने विरह किया, सब रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह से इस खेल की बातें भी अखंड हो रही। जैसे मेरी धाम धनी देवचंद जी के समय की एक एक बारीक से बारीक बातें, यहाँ तक कि किसी ने कुछ कहा नहीं, मन में सोचा ही तो वो भी रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि धाम धनी सब देख रहे हैं। कोई कुछ कहता भी नहीं, लेकिन दिल में भी आता है। तो धाम धनी का ये कैमरा इतना स्मार्ट है, सब कैप्चर कर लेता है। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, और उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में जगत की डोरी। उस सारी बातों को देख रहा है, किसके बारे में कौन क्या सोच रहा है, वो सोची हुई बात भी भूल जाएगी। और मोटे शब्दों में ये कहे, हमारी बीतक यहाँ पर दोहराई जाएगी। जो यहाँ बीत रहा है वो सब रिकॉर्ड होगा, और हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड होगा। कहाँ पर होगा? जो कहते हैं कि लोहे की तख्ती, जिस पर के आयतें लिखी हुई हैं, चौपाइयां लिखी हुई हैं, और यहाँ उतरती रहती, तो उसी लोहे की तख्ती पर ही हमारी करनी लिखी जाएगी। सुंदर जी, संसार में भी देखे तो कोई दान करता है या कोई शहीद हो जाता है अपने देश के लिए, तो उसकी भी नेम प्लेट लगा दी जाती है कि भाई इसने इतना दान किया, इसने इतना दान किया, इसने ये शाबाशी दी, इसके इसमें कुर्बान हो गए। सब की जो तो ये वो लिखित रूप में कर दी जाती है, ताकि सबको पता चले, और वो भी पत्थर पर, कच्चे पर नहीं, ताकि मिट ना सके। तो पत्थर से मजबूत तो लोहा होता है, देखिए। इसलिए कह रहे कि ये लोहे के तख्त पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा रही है कि जो जो रूह जैसा जैसा कर रही है खेल में, वैसा वैसा उसके खाते में चढ़ता जा रहा है। ऐसे मेरे धाम के धनी, हम सब आत्माओं से इस खेल की बातें पूछेंगे। जैसे ब्रज से जाकर, रात से जाकर पूछा, सखियों कैसा लगा, तो हमने जवाब दिया ना कि आप तो ये कह रहे थे, मुझे भूल जाओगी, यहाँ जैसी बुद्धि नहीं रहेगी, दुख ही दुख होगा। कहाँ हुआ प्रीतम?
ऐसे ही सखियों इसकी भी बातें होंगी। और ये भी धनी की मेहर देखिए, पहले ही बता रही है, कितना प्यार है। पहले ही अलर्ट कर रही है कि ऐसे ऐसा होने वाला है, तुम संभल जाओ। लेकिन इस माया की इतनी गहरी नींद है कि जान कर भी नहीं समझ पाते। दिन निकल गया है, फिर भी ये दज्जाल कैसे दिन दहाड़े लूट कर ले जाता है। कुछ पता नहीं ये किस रूप में आकर धमके। तो जब हम सखियों इस तरह से धनी के सामने अपना अपना ब्यौरा पेश करेंगे, पेश करना भी क्या सुंदर साथ जी, वो तो सब जानते हैं, बस हमारे मुख से कहलवाएंगे। जैसे खेल में आने से पहले धनी को पता था कि मुझे खेल दिखाना है, लेकिन फिर भी हमारे से कहलवाना था कि मांगो खेल। इसी तरह से जब रास खेल कर गए तो धनी को पता था कि मेरी तामसिक सखियों की अभी इच्छा अधूरी है खेल देखने की, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिल में ले रखा था कि 3 ब्रह्मांडों में 3 खंडों में इस खेल को दिखाना है। उन्हें पता था, लेकिन फिर भी हमारे मुख से कहलवाया कि दुख तो भी देखा ही नहीं। ठीक इसी भांति धनी सब कुछ जान रही है, पल पल का हिसाब उनके पास में है, पता है उनको, लेकिन फिर भी हमारे मुख से कहलवाएंगे। क्योंकि इस खेल की बातें सुनने में धनी को भी आनंद आता है। जैसे वाणी पन्ना जी में वाणी गायन होता है, क्या राज्य को पता नहीं है कि कौन सी वाणी उतर रही है, जो उनके मुख से उतरेगी पता है, लेकिन फिर भी सखियों के मुख से गायन करवा रहे हैं। क्योंकि उनको भी तो अपने सखियों की मीठी मीठी बातें सुनने में आनंद आता है। तो ऐसे मेरे धाम के धनी सिंहासन पर विराजमान, हम सब सखियां उनके सम्मुख बैठी हुई अब खेल को देख रही है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब धनी का हुक्म होगा, ये फरामोशी हटेगी, तो हम सब अपने धाम धनी के सम्मुख ही अपने आप को पाएंगे। तो ये 45 मिनट तक इसी भांति बातें हुई। लेकिन मेरे धाम धनी की मेहर देखिए, जो हम जैसी सखियां बिल्कुल पीछे बैठी हुई, गर्दन झुकाए हुए, मुख को ऊपर भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सब सखियां जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी कर दी, उनकी तो महिमा गाई जा रही है। तो जब हम शर्म से सिर नहीं उठा पाएंगे तो धाम धनी क्या करेंगे, फिर भी हमारी बात को रखेंगे तो क्या कहेंगे, हे सखियों तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये माया का प्रभाव ही ऐसा था, और ये तुम नहीं करने वाले, ये तो मेरा हुक्म कर रहा था। लेकिन जब हम सखियां नहीं मानेंगे, फिर और धनी कहेंगे, अच्छा तू ये बता, तू कहाँ थी, तू तो मेरे चरणों में ही बैठी थी ना। जी हाँ बैठी थी। फिर जो खेल में गई वो तू थी, तू नहीं थी। वो तो मेरी इच्छा से मेरे हुक्म से बना हुआ स्वरूप था, जिसको मैंने तेरा नाम तेरा रूप तेरी शोभा तेरी श्रृंगार दिया।
तो वो तो मेरा हुक्म यानी मेरे दिल की इच्छा हुई जो भूली। तो वो तू भूली या मैं भूला? वो मैं भूला। और जब मैं भूला तो परमात्मा को तो दोष हो नहीं सकता, मैं कैसे भूलूं, मैं तो जागृत हूँ। तो फिर धनी दिलासा देते मेरी सखी, तू नहीं भूली। तो देखिए लाड़ प्यार, देखिए हमारी करनी को फिर भी अपने दिल पर नहीं रहते, पल पल मेहर बरसाते जा रहे हैं। ऐसे धाम के दूल्हा की क्या प्रशंसा की जाए। खेल में आने से पहले बता दिया, खेल में जागृत कर रहे हैं, साथ हैं। और अगर फिर भी नहीं माने तो धाम धनी कैसे सारी बात अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे प्यार से भरे मेरे धाम के धनी, यहाँ इनकी नूरी शोभा का मैं वर्णन। अपना जो हस्त कमल एक आशीर्वाद के रूप में उठाए हुए हैं, इस हस्त कमल से जो किरणें निकल रही हैं, उनका मैं कैसे बयां करूं। वो पल पल कैसे अपनी छत्र छाया में वे रख रही हैं। उसका केवल एक अनुभव किया जा सकता है। मेरे प्राण प्रियतम, इतना गौर वर्ण जो हस्त कमल है, बारीक बारीक रेखाएं, इससे नित्य निरंतर नई नई किरणें प्रकट हो रही। मेरे धाम के मेरे धाम के दूल्हा के मुखार विंद को तो देखिए, कैसी मधुर मधुर मुस्कुराहट नूरी मुखमंडल पर गिरा कर रही। आंखों की लालिमा को देखिए, नीचे आई ठोड़ी को देखिए, जो हर वटी हरकती रहती है। उसके बीच में गहराई मेरे धनी के शोभा में चार चांद लगा रही है। नासिका की शोभा को कैसे गोर वर्ण की लालिमा से युक्त है नासिका। इस नासिका के दोनों तरफ आए हुए नेत्रों की शोभा को देखिए, इन नेत्रों में प्रेम ही प्रेम झलक रहा है। जिस प्रेम के माध्यम से मेरे धाम के धनी अपने हृदय के सब राज खोल रहे, अपनी शोभा श्रृंगार सब चीजों को प्रकट कर रहे हैं। मेरे प्राण प्रिय के कपोलों को तो देखो, ये कैसे गोर वर्ण के लालिमा से। और जब मेरे प्राण प्रियतम मुस्कुराते हैं तो इनकी लालिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे मुस्कुराते हैं तो कानों के आभूषण, ये कानों के आभूषण किस प्रकार नृत्य करते हुए धामधनी के कपोलों के रस का पान कर जाते हैं।
इन पर लटकते हुए घुंघराली लताओं को देखिए, जिन लताओं से कितनी नूरमयी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, जो खुशबू पूरे ब्रह्म धाम में फैली रहती है। ये खुशबू मेरे धाम धनी के केवल केसों से ही नहीं, उनके वस्त्रों से, उनके आभूषणों से, उनके रोम रोम से ये खुशबू नित्य निरंतर फैल रही है। जिस खुशबू की महक से हम सब आत्माएं भी महकी रहती हैं, और बस यही दिल करता है कि मैं अपने धाम धनी से एक पल के लिए भी अलग ना हूं। चाहे मेरे धाम धनी के वक्ष स्थल पर आए हुए हार हो, चाहे भुजाओं में लटकते हुए जन जन की मधुर झनकार करते हुए बाजू बंद की लटकने हो, गोरी गोरी कलाई में मेरे धाम के दूल्हा के सुंदर पहुंची और कड़े शोभायमान हो, हर एक के अंदर खुशबू, हर एक के अंदर नूर, हर एक के अंदर कोमलता, हर एक के अंदर मिठास। और जब मैं अपने प्राण प्रियतम के इन हस्त कमलों को अपने हाथों में लेती हूँ, स्पर्श करती हूँ, तो कितनी कोमलता, कितनी शीतलता और कितनी खुशबू से बोध। ये मेरे धाम धनी का रसीला बदन है, कह रहे मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता मन मोहे। मेरे धाम धनी के इस रसीले, इस कोमल सुगंधि से युक्त बदन को देखकर रूहें बार बार हर्षित होती है, प्रसन्न होती है। आसमानी रंग की पिछोरी को देखो, और जब ये पिछोरी मेरे प्राण प्रियतम के चलते समय हवा में लहराती है तो कितनी प्यारी लगती है। एक तरफ इस पिछोरी का पल्ला हवा में झूलता है, तो दूसरा मेरे धाम धनी के शीर्ष कमल पर जो बाग शोभायमान है, उसके पीछे का पृष्ठ भाग जो लटकन होती है, वो भी कैसे हवा में लहराती रहती है। मेरे धाम धनी के पतली पतली कमर पर कैसे नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका शोभायमान हो रहा है, जो सफेद जामे पर अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। चरणों में आई हुई उस सुथनी को देखो, जिसमें कितनी प्लेटें, कितनी लपेटें आई हुई है, जो पल पल अपना रंग बदल बदल कर अपनी हर तरह की खुशबू, हर तरह का आनंद हम रूहों को प्रदान। ऐसे मेरे धाम के दूल्हा जब अपनी लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं, तो चरणों में आए हुए आभूषणों की मधुर झलका इतना आनंद देती है। चरण तले की लालिमा, एड़ियों की लालिमा, अंगूठे और उंगलियों के नीचे के हिस्से की लालिमा और ऊपर का घोर वर्ण
कितना सुंदर लगता है। और ऊपर से लटकने इन आभूषणों की शोभा श्रृंगार शब्दों से परे है। नखों से निकलता हुआ मानो पूरे परम धाम को प्रकाशित करता। बस आत्मा यही चाहती है, मेरे धाम के धनी इन चरणों को मैं अपने हृदय में स्थापित कर दूं, इन चरणों को मैं अपने नेत्रों में धारण कर दूं, इन चरणों को मैं अपने शीश कमल पर धारण करके हर पल इन्हीं से ही अपने दिल को लगाए। एक पल के लिए भी ये चरण कमल मुझसे दूर ना हो मेरे प्रियतम। हर पल तुझे दिया, हर पल तेरी सुगंधी का एहसास करो, हर पल तेरे मुखारविंद से निकलने वाले शब्दों को मैं श्रवण करती रहूं। यही हम आत्माओं की हार्दिक दिली इच्छा है मेरे धाम के धनी। आपके लाड, आपके इस प्यार पर आपकी रूहें बार बार बलिहारी जाती हैं, बार बार बलिहारी जाती हैं। चारों चरणों के मेरे श्यामा जी और मेरे धाम धनी के इन दोनों जोड़ी चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कोटि 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 प्रेम भरा प्रणाम।